का फॉर्मेशन कर रही है और इसी बीच उसने कहा है कि हमने क्या किया है, K4 मिसाइल का सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो K4 मिसाइल क्या है आप देख पा रहे हैं, ये आपकी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पहली बात बैलिस्टिक मिसाइल और आपकी क्रूज मिसाइल में आप अंतर समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें क्रूज मिसाइल के बारे में, तो क्रूज मिसाइल आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपकी वर्किंग में आती है कि जैसे ये यहाँ से लॉन्च की गई और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये अर्थ के सरफेस जाकर के सीधे जाकर के अपने टारगेट को हिट कर देती है, यानी ये अर्थ के पैरेलल चल रही है, ठीक है। लेकिन जो यहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो आप देख रहे हैं ऊपर ट्रैजेक्टरी जाएगी ऊपर की तरफ, यानी आप देखेंगे ये ट्रोपोस्फीयर होता है, आप जानते हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है, ये मेसोस्फीयर होता है, ये थर्मोस्फीयर होता है और ये आपका एक्सोस्फीयर होता है। और आप जानते हैं ये जो लेयर्स होती हैं अर्थ की, ये क्या कहलाती है, इंडोस्फीयर कहलाती है और ये क्या होता है, एक्सोस्फीयर। ये एक्सोस्फीयर में जाकर के फाइनली यहाँ से फिर नीचे की तरफ आपका आएगा और जब नीचे की तरफ आएगा तो आप देखेंगे बहुत तेजी से यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत तेज होती है और एकदम से अपने टारगेट को हिट करती है। तो इस तरीके की मिसाइल को हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल अगर आपको 15,000 किलोमीटर की दूरी पर आपको अगर मार करनी है तो इस तरीके की मिसाइल का यूज करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का। इसी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक कैसे होते हैं वो मैक नंबर जो हम आपको समझाएंगे तब बताएंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये जो मिसाइल है अग्नि टाइप की है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल है और ये क्रूज कतई नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला पॉइंट समझेंगे कि K4 मिसाइल के बारे में। तो K4 मिसाइल देखिए आप जानते हैं न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास दो है जो वर्किंग में है। एक है INS अरिहंत, है ना, INS अरिहंत के बारे में आपने नाम सुना होगा और दूसरी जो है वो हमारी है, दूसरी जो है वो है INS अरिहंत। आप जानते हैं दूसरी कौन सी, INS अरिहंत, और इसको 2024 में अगस्त 2024 में अरिहंत को क्या किया गया था, कमीशन किया गया था। तो दो देखिए आपके पास है और तीसरी आने वाली है 2026 में, याद रखिएगा 2026 में आने वाली है, उसका नाम होगा INS जो है अरिदमन। क्या नाम है, अरिदमन। तो याद रखिएगा अरिदमन, INS अरिदमन 2026 में कमीशन होगी। अभी दो हमारे पास है जो कैसी है, न्यूक्लियर सबमरीन है। याद रखिएगा न्यूक्लियर सबमरीन की जब मैं बात कर रहा होता हूं तो मैं ऐसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा होता हूं जो गिने चुने देशों के पास है सर। याद रखिएगा अभी न्यूक्लियर सबमरीन कितने कंट्रीज के पास है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है और इंडिया उस एलीट क्लास में जाकर के शामिल हो गया है तो याद रखिएगा अभी के लिए अगर हम देखें तो आप देखेंगे यूके के पास नंबर 1 यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, नंबर 2 आपका जो है रशिया के पास, नंबर 3 पे देखेंगे फ्रांस के पास, नंबर 4 पे देखेंगे चाइना के पास, नंबर 5 पे देखेंगे अपना इंडिया है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे नंबर 6 पे नॉर्थ कोरिया के पास भी है, ऐसा जो है वो अपना क्लेम करता है। आप देख पा रहे हैं ये आपके ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास इस तरीके की न्यूक्लियर सबमरीन हुआ करती हैं और यूएस आपका, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें जाकर के इंडिया इस एलीट क्लास में जाकर के शामिल हो गया है। ये काफी बड़ा अचीवमेंट है सर, इस बात को आप याद रखिएगा, ये इंडिया के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है। अब बात आती है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये कैसे वर्क करेगी, तो आप देखिएगा इसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका जो रेंज है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब इसका 3500 किलोमीटर तक, है ना, 3500 किलोमीटर तक ये क्या कर सकती है, मारक क्षमता है इसकी। तो आप देखिएगा यहाँ से बीजिंग और रियाद और आप देखेंगे तेहरान तक ये जो है अपना जो है कवर करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, आप देख पा रहे हैं कितनी लंबी मारक क्षमता है, 3500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और इसका K4 नाम क्यों रखा गया है, के ट्रिब्यूट कर रहा है किसको, APJ अब्दुल कलाम सर को, क्योंकि आप जानते हैं अग्नि मिसाइल उन्हीं के अंडर में कहीं ना कहीं डेवलप की गई है, तो इसलिए इसका नाम ये इस तरीके से। अब देखिएगा अगर हम K4 के बाद अभी आने वाली है K5, उसके बाद आएगी K6। K5 का जो रेंज होगा वो 5000 किलोमीटर होगा, K6 का जो होगा वो 6000 किलोमीटर होगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आगे डेवलपमेंट करनी है ना। अभी देखिएगा जो ये जो मिसाइल है इसका वेट कितना है, 2000 किलोग्राम है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे लगभग 2 टन के आसपास इतना इसका वेट है, इसको ले जाने में ये सक्षम है। अब बात आती है कि न्यूक्लियर सबमरीन इतनी बेहतरीन क्यों होती है, तो आपको पता है क्योंकि ये वाटर में आवाज नहीं करती हैं, इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है और ये डीजल सबमरीन की तरह ऊपर नहीं आती है बबल छोड़ने के लिए, ये अंदर ही रहती हैं। और आप